हरदा बम ब्लास्ट आप सभी को याद होगा। हादसा होता है, ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। देवास में भी वही हुआ, अभी हाल ही में हादसा हुआ था, फिर गाज गिरी, फिर कार्रवाई की गई। 2 दिन तक शहर और आसपास के क्षेत्रों में अचानक से नियम विरुद्ध कई सारी कंपनियां अचानक से प्रकट हो जाती है। ताबड़तोड़ प्रशासन के द्वारा फिर से कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। सोचिए आप साहब, सब कुछ ठीक ठाक होता है, हादसा होता है, मौत होती है, जिम्मेदारी तय की जाती है, कार्रवाई होती है और फिर 2-3 दिन का दिखावा होता है। बड़े हादसे होते हैं तो यहां पर आंख कान सबके खुल जाते हैं और अचानक से कार्रवाई भी हो जाती है। इससे पहले सब कुछ बंद होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में लगातार फैक्ट्रियों के अंदर हादसे हो रहे हैं, कई प्रकार के हादसे हो रहे हैं, जिसके अंदर कई मजदूर अपनी जान गंवा चुके हैं, कुछ मजदूरों के शरीर के अंग वह गंवा चुके हैं। लेकिन एक व्यक्ति के साथ या 2-3 व्यक्तियों के साथ में हादसा होता तो मामला तूल नहीं पकड़ता, किसी को पता भी नहीं चलता। फैक्ट्री में होने वाले हादसों में अब एकाएक कर बढ़ोतरी हो रही है। अब किस विभाग की जिम्मेदारी होती है, अधिकारी क्या कर रहे हैं? यहां पर कंपनी जब इस तरह के हादसे कंपनी में हो जाती है तो क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है? जवाब देने वाला और पूछने वाला कोई है ही नहीं। नागदा में एक बार फिर से औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि इस बार यहां पर मौत ने जो दस्तक दी थी, लेकिन वहां पर जो दरवाजा था वह तोड़कर अंदर नहीं घुस पाई। लेक्सेस केमिकल प्लांट है, वहां पर एक बूम लिफ्ट गिरने से 2 मजदूर कई फीट नीचे आ गिरे। एक मजदूर अस्पताल में भर्ती है, दूसरा अस्पताल के अंदर जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में उसे भर्ती करवाया गया है और वहां पर वह अपनी जिंदगी की जंग की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन सवाल हादसे का नहीं है, सवाल सिस्टम का है कि जो हर बार हादसा होता है उसके बाद में एक ही रटा रटाया डायलॉग उसके द्वारा कहा जाता है। जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी और फिर जो वह फाइल होती है उसके ऊपर धूल जम जाती है। कोई पूछने वाला ही नहीं होता कि साहब उस हादसे के बाद में आपने किया क्या। नागदा में स्थित लेंसेस कोई साधारण कंपनी नहीं है, साधारण कंपनी मत समझिएगा। यहां पर कई ऐसे केमिकल बनते हैं जिसकी एक छोटी सी चूक भी बड़े विस्फोट और जहरीले गैस रिसाव जैसी घटना को जन्म दे सकती है। एक बड़ा हादसा हो सकता है। बेंजोइल क्लोराइड के साथ ही थायोनील क्लोराइड और सल्फराइड क्लोराइड जैसे संवेदनशील रसायनों का यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। इन रसायनों के बीच में मजदूर अपनी सुरक्षा कैसे महफूज कर पाएगा? आखिरकार उसकी सुरक्षा किसके भरोसे है? बूम लिफ्ट टूटती है, मजदूर नीचे आकर गिर जाते हैं, एक की आंत फट जाती है और शरीर के अंदर से खून जो था वह बाहर भी आ जाता है और फिर शुरू होता है सरकारी विभागों का पुराना नाटक। श्रम विभाग कहेगा इस मामले में कि रिपोर्ट कि हमने हमारे द्वारा मांग ली गई है, जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी। फैक्ट्री सेफ्टी का जो सेफ्टी विभाग है वह कहेगा कि जांच चल रही है। उद्योग विभाग इसके अंदर कहेगा कि हम निगरानी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि हादसे के पहले यह तीनों विभाग क्या कर रहे थे? कौन सी नींद में सोए हुए थे? अगर सुरक्षा ऑडिट समय समय पर हो रहे हैं, सारी चीज समय पर एकदम तय हो रही, सब कुछ एकदम क्लीन है, तो फिर इस तरह के हादसे क्यों? मशीनों का निरीक्षण नियमित था, अगर नियमों के साथ पालन किया जा रहा है तो फिर यहां पर बूम लिफ्ट कैसे टूट गई? मध्य प्रदेश में फैक्ट्री में हादसों का एक अजीब ही गणित चल रहा है। पहले मजदूर घायल होगा, फिर एम्बुलेंस आएगी, एम्बुलेंस उसे अस्पताल ले जाएगी, फिर अधिकारी वहां पर पहुंचेंगे, कहेंगे कि जांच समिति बना दी गई है, प्रेस नोट जारी किए जाएंगे, 1-2 पर कार्रवाई कर दी जाएगी और फिर अगले हादसे का इंतजार किया जाता है कि अगला हादसा कौन सी फैक्ट्री में होगा। लगता है कि कुछ विभागों का काम ही यहां पर हादसों को रोकना नहीं, बल्कि हादसे के बाद में बयान जारी करना बच गया है कि बस हादसा हो जाएगा, बयान जारी कर देंगे और उसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जो लोग घायल हुए हैं, मजदूरों की व्यथा सुनिए आप, क्या कुछ कह रहे हैं। कैसे क्या घटना हुई थी? वो बीम लिफ्टर रहता है, हाँ, उसको चूल्हा रहता है, उस पे हम लिफ्ट द्वारा चढ़ते हैं और कुछ काम करते हैं, हाँ। वही फेल होता है, वो फेल भी होता आपका शुभ नाम क्या है? मेरा हुकुम सिंह कवर। कितने लोग घायल हुए? 2? कितने दो लोग थे, हम 2 लोग सही 60 है, मैं तो जैसे सही हूँ और वो भी घायल नहीं, बोलते थे वो। बोलते थे। कौन सी कंपनी का मामला है? लेंसेज लेंसेज प्राइवेट लिमिटेड। कोई अधिकारी वगैरह आए थे लेंसेज से आपसे मिलने के लिए? आए थे ना, सब आए थे, सेफ्टी वाले आए थे। अब वो तो लिफ्टर ही फेल हो गया तो वो भी क्या करें? इससे कोई गलती नहीं, उसको क्या वो बीम लिफ्टर रहती है, उस पर चढ़ के वेल्डर सपोर्ट काटना का सपोर्ट, और मैं भी था क्या मालूम वेल्डिंग टूट गई कि पंप फेल हो गया, वो पैसा के साथ। कितने लोग घायल हुए उसमें? उसमें 2 थे और एक में और ओंकार यादव।
उकार यादव कहाँ का निवासी हो? मैं तो विजय खेड़ी का हूँ, विजय उकार यादव नागदा के ही। नागदा के। हाँ, तो ठेके में थे परमानेंट है वो? ठेके में ही। ठेके में थे, आउटसोर्स में थे तो? हैं? हाँ ठेकेदारी में थे आप? जी, दोनों ठेकेदार। अच्छा। तो उसको कितनी लगेगी आपको कर्ज को? अब उनके भी लगी है कहीं, तो वो बोल रहे कि इंदौर ले जाएंगे। अपने तो ठीक है। कुछ महीने पहले नागदा के ग्रेसिम इंडस्ट्रीज में भी कर्मचारी दिलीप निषाद का हाथ मशीन के अंदर फंस गया था। इलाज के दौरान हाथ काटना पड़ा। तब भी सवाल उठे थे कि यहां पर जांच होगी, कार्रवाई की जाएगी, जो भी होगा यहां पर, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की अभी तक कोई समीक्षा नहीं की गई है। अगर बात की जाए कि सब कुछ सुधर गया था तो फिर जो लगातार हादसे होते वह नहीं होते। आज फिर मजदूर आईसीयू में जाने के लिए मजबूर है। मजदूरों की सुरक्षा सिर्फ सेमिनार और फाइलों में भी मौजूद है। इधर आपको देवास और हरदा के कांड याद होंगे, इसके साथ ही वहां पर जो मौत का तांडव हुआ था। इसके साथ ही मंदसौर सहित आसपास के क्षेत्रों में लगातार फैक्ट्रियों में गैस रिसाव की खबरें हमारे सामने आती रहती है। मजदूर बीमार होते हैं, अस्पताल ले जाया जाता है, फिर छुट्टी हो जाती है और उसके बाद में कुछ भी नहीं, कार्रवाई के नाम पर शून्य। मजदूर कोई मशीन का पार्ट नहीं होता जिसे टूटने के बाद में बदला जा सके। उसके पीछे उसका एक पूरा परिवार होता है, बच्चों की पढ़ाई होती है, बुजुर्ग माता पिता की उम्मीद होती है, जिसके चलते वह फैक्ट्री में काम करता है। ग्रेसिम क्रांतिकारी कर्मचारी यूनियन के द्वारा भी इस मामले में अपना गुस्सा जाहिर किया गया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। कल दिनांक 30 मई 2026 शनिवार को सुबह 10:30 बजे लेंसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एक गंभीर एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें 2 ठेका श्रमिक हुकुम सिंह और ओंकार यादव घायल हुए थे। एक श्रमिक हुकुम सिंह को स्थानीय जनसेवा में उसका इलाज चल रहा है और एक श्रमिक ओंकार यादव को इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में रेफर किया गया है और वो आईसीयू में गंभीर हालत में भर्ती है। चूँकि लेंसेज एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है और इस कंपनी को स्वास्थ्य और सुरक्षा का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पूरा पालन करना पड़ता है, परंतु लेंसेज के कारखाना अभियोगी, कारखाना प्रबंधक सुनील गुलाटी, एचआर प्रमुख अजय कुमार, सेफ्टी प्रमुख अनंता देव द्वारा इंसानियत को शर्मसार करते हुए इस पूरी घटना को छुपाने का प्रयास किया गया है। गंभीर रूप से घायल ओंकार यादव का इलाज तक कराने से मना कर दिया गया है और इस घटना का एक्सीडेंट फॉर्म तक नहीं भरा गया है। इस गरीब श्रमिक को अपने निजी खर्चे से इंदौर में इलाज कराना पड़ रहा है। उद्योग की इस हरकत से स्पष्ट है कि लेंसेज का प्रबंधक की नज़रों में श्रमिकों की जान की कोई कीमत नहीं है, जिससे उद्योग के समस्त श्रमिकों में बहुत गुस्सा है, बहुत रोष है। हमारी यूनियन द्वारा इस संबंध में पुलिस थाने में शिकायत की जाएगी, जिसमें कारखाना अधिभोगी, कारखाना प्रबंधक सुनील गुलाटी, एचआर प्रमुख अजय कुमार, सेफ्टी प्रमुख अनंत देव, मेंटेनेंस प्रमुख राघवेंद्र त्रिपाठी, सेफ्टी अधिकारी सुनील राजावत, मेंटेनेंस अधिकारी सुनील गुप्ता एवं ठेकेदार मैथ्यू के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की जाएगी। साथ ही यूनियन द्वारा औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग उज्जैन में कारखाना अधिनियम के अंतर्गत उद्योग प्रबंधक के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की शिकायत की जाएगी। नागदा का यह हादसा केवल एक बूम लिफ्ट टूटने की कहानी नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था को आईना दिखाने की भी कहानी है, जिसमें अक्सर हादसों के बाद में जांच का शब्द दोहरा दिया जाता है, लेकिन जवाबदेही बिल्कुल भी तय नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि इन हादसों के पहले विभाग क्या कर रहे होते हैं, अधिकारी आखिर कौन सी गहरी नींद में सोए रहते हैं। औद्योगिक हादसे कोई पहली बार नहीं हो रहे हैं। औद्योगिक हादसे लगातार एक निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, जो महीने 2 महीने में छोटे बड़े हादसे हर विभाग में हो रहे हैं। सरकारी उद्योग, लेबर, सुरक्षा विभाग के अधिकारी आखिरकार क्या कुंभकर्णी नींद में सोए रहते हैं? आखिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल कौन पूछेगा और इन विभागों के द्वारा क्या अपनी जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी कि इस तरह के हादसे ना हो पाए और उनके द्वारा पहले से ही इसकी कमर कस ली जाए, ताकि किसी के परिवार तो ना उजड़े। सोचिए आप, हादसे में अगर किसी की जान चली जाती तो फिर क्या होता,
उसका परिवार किसके भरोसे है? महज कुछ मुआवजा 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए मौत की कीमत तय कर दी जाती है और उसके बाद में क्या सब कुछ ठीक हो जाता है? इसमें इंसान वापस नहीं आता। यदि विभाग अधिकारी अपना समय पर काम कर ले तो इस तरह के हादसे नहीं होंगे। समय समय पर यह फैक्ट्रियों पर अगर छापेमार कार्रवाई की जाए, अगर ऑडिट ठीक तरीके से किया जाए, अगर फाइलों में ऑडिट ना किया जाए, मौके पर जाकर इस तरह के ऑडिट किया जाए तो इतनी खामियां मिलेगी कि फैक्ट्रियों को अपना संचालन ठीक से करना पड़ेगा। और जब फैक्ट्रियों का संचालन ठीक से होगा, सुरक्षा व्यवस्था के साथ में होगा, तो इस तरह के हादसे नहीं होंगे। लेकिन यह सब कुछ तय करेंगे अधिकारी। अगर अधिकारी ही सोए रहेंगे और यदि अपनी जेब गर्म करते रहेंगे और इस तरह की फाइलों के ऊपर यहां पर ऑडिट करते रहेंगे और सब कुछ ठीक बताते रहेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला। इस तरह के हादसे आप और हम लगातार देखते रहेंगे और इसमें किसी भी प्रकार की कोई बदलाव भी नहीं आएगा। इस तरह के हादसों को रोकने के लिए अधिकारियों को आगे आना चाहिए। अधिकारी ही तय करेंगे कि आखिरकार इस तरह के हादसे ना हो। हादसे हो जाएंगे, बयान तो आपके द्वारा जारी कर दिया जाएगा, लेकिन जिस परिवार का लाल यहां से इस दुनिया को छोड़कर चले जाता वह कभी वापस नहीं आएगा। यह आप लोगों को समझने की जरूरत है। थोड़ी मानवीय संवेदनाएं रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ये हादसा हो जाता है, उसमें कोई सा अंग उसका चला जाता है तो वह जीवन भर के लिए असहाय भी हो जाता है। उसे अपने परिवार वालों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है और जब परिवार के ऊपर निर्भर हो जाता है तो उस व्यक्ति का क्या होता होगा, सोचिए आप। अधिकारियों को जागना होगा, तभी इस तरह के हादसे कम हो पाएंगे और इस तरह की मौतों का जो तांडव हम लगातार देखते आ रहे हैं वह तांडव हमें नहीं देखने को मिलेगा। इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इस तरह के हादसे रोकने के लिए कौन कौन से विभाग जिम्मेदार है जिनके ऊपर त्वरित कार्रवाई होना चाहिए यह भी बताइए और इन अधिकारियों के खिलाफ क्या कुछ होना चाहिए बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।